मित्रों, मौलिक कर्तव्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक क्लासेस की ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है और आप इसका लाभ ले रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे सिलेबस में, रीट के सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य उसका एक विषय है। मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। मेरी इस बात का मतलब क्या है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए। एक और बात मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान की ये एक अद्वितीय खासियत है कि इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दुनिया के किसी भी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं है। अगर मैं बात करूं यूएसए के संविधान की बात, तो वहां पर मूल कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार जरूर है। फ्रांस की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मनी की बात करें, आयरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, फिनलैंड की बात करें या दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक संविधान की बात करें, तो वहां पे मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी गई है। सिर्फ हमारे संविधान के अंदर लिखित रूप से मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य होने चाहिए या ना होने चाहिए, चूंकि ये हमारा विषय नहीं है तो हम इस पर बहस नहीं करते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में ये कहा जाता है कि जहां पर मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं तो नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ कर्तव्य अपनाएं। उनकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति भी कुछ बनती है। मौलिक कर्तव्य इसे अपनाए जाने चाहिए। ये एक बहुत ही लंबी चर्चा का विषय है, बहुत ही एक बहस का विषय है। हम इसकी तरफ ना जा करके अपने पॉइंट से अडेर रहते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर आई कहां से हैं या कहां से लिए गए हैं? शब्दशः ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि हमने कहां से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। लेकिन अगर हम इसका इतिहास देखें तो अगर मैं मूल संविधान की बात करूं, संविधान लिखते समय, संविधान अंगीकार करते समय या संविधान को लागू करते समय फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में नहीं थी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। अगर दुनिया के साम्यवादी देशों की बात की जाए, मैं साम्यवादी देशों से मेरा मतलब है अगर हम तत्कालीन यूएसएसआर की बात करें या फिर पीआरसी की बात करें, मेरा मतलब है चीन या चाइना की बात करें, तो यहां पर कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, नागरिकों की कुछ कर्तव्य होते हैं और वो उन कर्तव्यों की अनुपालना के लिए बाध्य होते हैं। ये साम्यवादी देशों की बात है। किंतु भारत एक साम्यवादी देश नहीं है। हमारा देश एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश है। हालांकि समाजवादी शब्द जो है वर्तमान में इर्रेलेवेंट है, अप्रासंगिक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये 1991 के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा आई थी और 1991 के बाद से हमारा देश समाजवादी नहीं रह गया है। ये अभी अप्रासंगिक शब्द है कि हमारा देश अभी लोकतांत्रिक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर या किसी भी लोकतांत्रिक देश पर लागू होने वाले संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य होना, ये हमारे संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है, एक यूनिक इसका फीचर है। अभी हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें, हमारा देश लिबरल है, बिल्कुल लिबरल है। हमारी एक खुली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। आज पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, उन अर्थव्यवस्थाओं से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। समाजवादी नहीं रह गया है। भूतपूर्व जो यूएसएसआर, सोवियत जो संघ था, उस सोवियत संघ के 7वें अध्याय के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था। नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी और वो जिम्मेदारियां उन्हें निभाना अत्यावश्यक था। ये बात यूएसएसआर के तत्कालीन संविधान के अंदर, मैं यहां पे यूएसएसआर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब ये है कि वर्तमान में कोई यूएसएसआर नहीं है। वर्तमान के अंदर इससे संबंधित या यूएसएसआर के जो देश थे वो सब, उनका जो बाल्कनाइजेशन हो गया, वो सब के सब अलग हो गए हैं, बाल्कनीकरण हो गया उनका। वर्तमान के अंदर अगर किसी संविधान की बात करें, किसी लोकतांत्रिक संविधान की बात करें, तो भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जहां के या जिसके संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख या हमारे संविधान के अंदर कहां पर दिए गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात, भाग 4
जो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें एक भाग और जोड़ा गया 4क। एक तो भाग जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4क जोड़ा गया, अनुच्छेद संख्या 51 से आगे अनुच्छेद संख्या 51 का जोड़ा गया। और ये जो दोनों संशोधन हुए थे, आप याद कीजिए 1975 में जब हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था, ये जो आपातकाल था वो आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे लगाया था, जबकि एक आपातकाल पहले से चल रहा था। 1975 के दौरान तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया गया, उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो भी सरकार को अनुशंसाएं दी, और उन अनुशंसाओं के परिणाम के रूप में हमारे सामने एक संशोधन आया, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में ये लागू हुआ। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारी लोकसभा है, उस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे वापस से 5 साल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, और उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह है कि हमारे संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, 51 का, अनुच्छेद संख्या 51 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की अवधारणा आई। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन, आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे इस बात से। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी वर्तमान के अंदर अनुच्छेद संख्या 51 का में कितने प्रकार के मूल कर्तव्यों का जिक्र दिया गया है, ये 11 है। इसमें से 10 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, जबकि 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ये तो हमने बात कर ली है कि हमारे जो मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य हैं उनके बारे में, या उनकी स्थिति कहां पर है, उनका इतिहास कहां पर है, वो कहां से लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं इसी से संबंधित मौलिक कर्तव्य क्या है, या मौलिक कर्तव्यों में हमें परीक्षा की दृष्टि से हमें किस तरीके से याद रखना है। पहली बात देखें, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान के अंदर 11 है। इसको हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो संविधान है, इसमें मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो एक तरीके से 11 पंक्तियां हैं, और उन्हें 11 पंक्तियों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार से एक प्रश्न बन सकता है कि तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, या 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। पहला याद रखना बहुत आसान है, 11वां याद रखना बहुत आसान है, लेकिन जो बीच के मौलिक कर्तव्य हैं, जो बीच की पंक्तियां हैं, उन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा एक तरीका आप ये अपना सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको आप एक जोड़े के रूप में याद रखें। 11वां हम सबको याद है, बाकी बचते हैं 10, तो 10 को हम एक जोड़े के रूप में याद करते हैं, तो इसके 5 जोड़े बनते हैं, यानी 2-2 करके हम याद करें। पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया है, पहले के अंदर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का आदर करे, वो उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब पहले के अंदर आपको यह कहा गया है कि आप पूर्णतः क्या है, संविधान में आस्था रखें। संविधान में आस्था रखने से संबंधित हमारे सामने 2 मौलिक कर्तव्य है। पहले में संविधान का आदर करें,
उसके आदर्शों, उसके संस्थानों और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, उनका अनुपालन करें, उसके अनुसार कार्य करें, उसके अनुसार अनुसरण करें। मतलब पहला जो है जोड़ा याद रखना जो आपको है, पहला और दूसरा मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े में कैसे याद रखना है कि संविधान के प्रति आपको आस्था रखनी है, संविधान के आदर्शों को आपको हृदय में संजोए रखना है। यह बात महत्वपूर्ण है। एक चीज कि अनुच्छेद 51 के तहत जो भी मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से जो पहला जोड़ा हमें याद रखना है कि वो हमारे संविधान के प्रति आदर दर्शाया जाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। और चौथा है देश की रक्षा करें। मतलब क्या है, इसमें यह ध्यान रखें कि आपको तीसरा और चौथा कैसे याद रखना है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की अखंडता से संबंधित याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि आपको अपने लोकतंत्र में या हमारे संविधान में आस्था होनी चाहिए। दूसरे में आपको देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तीसरा जोड़ा हमें कैसे याद रखना है, तो तीसरे जोड़े में हमें क्या रखना है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, इसका निर्माण करें और हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को उसको समझें और उसका निर्माण करें। मतलब ये जो जोड़ा है, पांचवां जो जोड़ा है, पांचवां और छठा, यानी हम कह सकते हैं तीसरा जो जोड़ा है, इसमें हमें क्या करना है, भ्रातृत्व की भावना करनी है और उसके अलावा क्या करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति या गौरवशाली परंपरा, यानी इसमें आपको सामाजिक संस्कृति, सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व का निर्माण करना है। ये जो तीसरा जोड़ा है हमें याद रखना है कि भाईचारा बढ़ाना है। पहले जोड़े से हमें क्या करना है, ये ध्यान रखें, पहले जोड़े से हमें क्या करना है, हमारे संविधान में हमारे लोकतंत्र में आस्था बनाए रखना है। दूसरे जोड़े में हमें क्या करना है, हमारे देश को अक्षुण्ण रखना है, हमारे देश को हमें तोड़ना नहीं है। और तीसरे में जोड़े में हमें क्या करना है, सामाजिक समरसता बनाना है, हमें भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। चौथे जोड़े में हमें क्या करना है, ये ध्यान रखिए, चौथे जोड़े में क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, यानी हमें पढ़ना है, पढ़ने के साथ हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। मतलब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये ध्यान रखना, सातवां और आठवां जो सेकंड लास्ट जोड़ा है, यानी यूं कह सकते हैं जो चौथा जोड़ा है, उस चौथे जोड़े के अंदर, उस पेड़ के अंदर हमें क्या करना है, पढ़ना है, पेड़ों की रक्षा करना है। पैसे याद रखना है आपको। पहले में क्या रखना है, हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, हमारे संविधान में आस्था रखना है। दूसरे में हमें क्या करना है, हमारे देश को बचाए रखना है, हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। तीसरे जोड़े में हमें क्या करना है, हमें सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। और उसमें चौथे में हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पेड़ बचाने हैं, और दूसरे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और अंतिम जो जोड़ा है, 9वां और 10वां, ये जो है इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब क्या करना है, आपको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाए रखना है, और इसके साथ साथ क्या बात की गई है, महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करना है। और आप विकास तब कर पाएंगे जब आप सामाजिक जो संपत्ति है या जो सार्वजनिक संपत्ति है उस संपत्ति की रक्षा करनी है। आपको शिष्ट बनना है, आपको सभ्य बनना है, शिष्टाचार की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, ये बात कही गई है। और 11वां हम सभी जानते हैं, उसके अंदर ये बोला गया है, ये माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें पढ़ाएं। दोबारा से मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, 5 जोड़े बनाने हैं। हमें क्या करना है, पहले जोड़े के अंदर हमें क्या करना है, हमारे देश के संविधान की रक्षा करनी है, या उसमें हमारे लोकतंत्र में हमारी आस्था बनाए रखनी है। दूसरे में हमें क्या करना है, सामाजिक समरसता करनी है या सामाजिक समरसता बनाए रखनी है। तीसरे जोड़े में हमें क्या करना है कि हमें
माफ कीजिएगा, दूसरे जोड़े में हमें क्या करना है कि देश की रक्षा करनी है और उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। तीसरे जोड़े में हमें क्या करना है, सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व की भावना विकसित करनी है। चौथे जोड़े में हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पेड़ बचाने हैं, और दूसरे में हमें क्या करना है, वैज्ञानिक रूप से पढ़ना है। यानी कहने का मतलब यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना है और ज्ञानार्जन की भावना जो है वो विकसित करनी है। और सबसे अंतिम जोड़े के अंदर पहले हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी है। और उसके बाद में क्या करना है, जो हमारा व्यक्तिगत या सामायिक हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी अपना उत्थान करें। जो आज हम हैं, हमारे जो कल आने वाला जो कल है, उसको हम और बेहतर बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति या पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। तो पहले आप प्रॉपर्टी की रक्षा किए और फिर उसके बाद पर्सनल आपको जो है अपनी जो इमेज है या अपना जो पर्सनैलिटी है उसका विकास करना है। न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से करना है बल्कि सामाजिक रूप से या सार्वजनिक रूप से या सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से आपको अपना विकास करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि 11 के 11 जो है मौलिक कर्तव्य को याद रख सकते हैं। मित्रों, मौलिक कर्तव्य के इस भाग में हमने क्या पढ़ा, मौलिक कर्तव्य का इतिहास पढ़ा। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो हमने कहां से लिए गए हैं और उनकी क्या विशेषता है कि वो दुनिया के अंदर अद्वितीय है, विशेष है। अब मौलिक कर्तव्यों का ये हमारा जो चैप्टर है मित्रों, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और मैं यूं कह सकता हूं कि ये बहुत छोटा सा है और इसमें हमें परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसका इतिहास कह रहा था। 2 संशोधन हमें याद रखने हैं, 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। और सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज से विदित हैं कि 42वां संविधान संशोधन है आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं पर लाया गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया गया था। और इन 2 संशोधनों के माध्यम से आज हमारे सामने 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि मौलिक कर्तव्य के पाठ में इतना काफी है। आप सभी का धन्यवाद।